दुनिया जिसे तरक्की और तकनीक का नाम देकर जश्न मना रही है, असल में वो आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा और अदृश्य जाल है। आंखें खोलकर देख लो, क्योंकि जिस फोन को आप अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं, वही आपके वजूद को परमाणु दर परमाणु खंडित कर रहा है। एक ऐसी अदृश्य और खौफनाक मौत की कल्पना कीजिए, जो न दिखाई देती है न सुनाई देती है, लेकिन वो हर पल आपके शरीर के भीतर घुसकर आपके डीएनए की सीढ़ियों को बेरहमी से काट रही है और आपके मस्तिष्क की कोमल कोशिकाओं को धीमी आंच पर बिल्कुल वैसे ही पका रही है जैसे माइक्रोवेव में मांस पकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक साफ और दो टूक चेतावनी सुन लो। जिसको सिर्फ टाइम पास करना है, जिसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, वो इसी वक्त दफा हो जाए और इस वीडियो को बंद कर दे, क्योंकि फैक्ट केडीएन पर भीड़ की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही योद्धा रुकेंगे जिनके अंदर सच के कड़वे घूंट पीने का फौलादी हौसला है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सच सुनने से डरते हैं और झूठ की चादर ओढ़कर सोना चाहते हैं, तो आप अभी इसी पल किसी फालतू और घटिया कॉमेडी वीडियो पर चले जाइए। वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो अपनी आंखों से इस डिजिटल और कॉर्पोरेट झूठ का पर्दा फाड़ने की हिम्मत रखते हों। यहाँ आधा अधूरा सच नहीं, बल्कि विज्ञान की वो खूनी हकीकत पेश की जाएगी जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करके आपसे छुपा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केडीएन और आप देख रहे हैं फैक्ट केडीएन। दोस्तों, गहराई में उतरने से पहले मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो पूछ रहे थे कि मैं कहां था। मैं जानता हूं कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन फैक्ट केडीएन कभी हार नहीं मानता। कुछ व्यक्तिगत और तकनीकी रुकावटें थीं, लेकिन याद रखना, शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वो डरता नहीं, बल्कि एक बड़ी और जानलेवा छलांग की तैयारी कर रहा होता है। आपके धैर्य का इम्तिहान खत्म हुआ। और हाँ, आज रंगों का महापर्व होली है, तो मेरी और फैक्ट केडीएन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को, आपके माता पिता को और आपके पूरे परिवार को होली की अनंत और हार्दिक शुभकामनाएं। दुआ करता हूं कि ये होली आपके जीवन में खुशियों के ऐसे पक्के रंग लेकर आए जो कभी फीके न पड़े। खुशियों के रंगों में डूबिए, अपनों के गले मिलिए, लेकिन अपनी सेहत के रंगों को इस मोबाइल की अदृश्य तरंगों से फीका मत पड़ने दीजिए। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली। अब वक्त आ गया है उस सच को बेनकाब करने का जो आपकी नसों में धीमे जहर की तरह बह रहा है। तो तैयार हो जाइए इस महासंग्राम के लिए, जहां ज्ञान केवल तथ्यों के तेजाब पर ही परखा जाएगा। विकिरण या रेडिएशन की आधारभूत परिभाषा को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का वह उत्सर्जन या संचरण है जो तरंगों या कणों के रूप में अंतरिक्ष या किसी भौतिक माध्यम से होकर गुजरता है। हमारा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य विभिन्न प्रकार के विकिरणों से पूरी तरह संतृप्त हो चुका है। मतलब समझ लो कि हम रेडिएशन के समंदर में गोते लगा रहे हैं। इसमें वायुमंडल पर होने वाली प्राकृतिक ब्रह्मांडीय बमबारी, कॉस्मिक बॉम्बार्डमेंट से लेकर 5 अरब से अधिक मोबाइल उपकरणों द्वारा उत्पन्न सर्वव्यापी रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र शामिल है। अब तो आलम यह है कि मोबाइल सिग्नल हवा से ज्यादा और ऑक्सीजन से तेज मिल रहे हैं। वैज्ञानिक जगत में विकिरण का वर्गीकरण एक विशिष्ट ऊर्जा दहलीज द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे आमतौर पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी के रूप में उद्धृत किया जाता है। भाई साहब, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो लक्ष्मण रेखा है जो तय करती है कि कोई विकिरण आयनकारी आयनाइजिंग है या गैर आयनकारी नॉन आयनाइजिंग। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये सीमा वह ऊर्जा है जो किसी परमाणु या अणु से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने, यानी उसे आयन बनाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब ये समझ लो कि अगर रेडिएशन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा पावर है, तो वो आपके शरीर के अंदर घुसकर परमाणु बम फोड़ने की ताकत रखता है। आयनीकरण विकिरण, जिसमें एक्स-रेज और गामा किरणों जैसी उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ साथ अल्फा और बीटा कणों जैसे कण उत्सर्जन शामिल है, परमाणु स्थिरता को भंग करने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा रखते हैं। जब ये किरणें पदार्थ या मानव ऊतकों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, तो वे इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन का कारण बनती हैं, जिससे आयन जोड़े और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील मुक्त कण फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं। ये प्रक्रिया केवल एक भौतिक टक्कर मात्र नहीं है, बल्कि एक गहरा और विनाशकारी रासायनिक परिवर्तन है। जैसे किसी शांत घर में अचानक कोई पागल सांड घुस जाए और सब कुछ तहस नहस कर दे। ये कोशिका के भीतर के संतुलन को जड़ से हिला देता है। आयनीकरण विकिरण का प्राथमिक जैविक लक्ष्य कोशिका का नाभिक और उसके भीतर मौजूद डीएनए संरचना होती है। जब ये उच्च ऊर्जा किरणें डीएनए की दोहरी पेचदार संरचना से टकराती हैं, तो ये सीधे तौर पर आनुवंशिक कोड को खंडित कर सकती हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के माध्यम से अप्रत्यक्ष क्षति पहुंचा सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका या तो तुरंत शहीद हो जाती है, मर जाती है, या फिर वो एक विलेन यानी ज़ॉम्बी सेल बन जाती है, जो भविष्य में अनियंत्रित कोशिका विभाजन, जिसे हम और आप कैंसर कहते हैं, उसका रास्ता साफ कर देती है। दूसरी ओर,
गैर आयनीकरण विकिरण जैसे मोबाइल फोन की रेडियो तरंगों में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे सीधे इलेक्ट्रॉनों को अलग कर सकें, लेकिन आधुनिक शोध अब इनके दीर्घकालिक स्टोकेस्टिक प्रभावों और गैर तापीय नॉन थर्मल अंतःक्रियाओं पर केंद्रित हो गए हैं। जब आप फोन को कान से सटाते हैं तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा आपके ऊतकों के भीतर मौजूद पानी के अणुओं में घर्षण पैदा करती है, जिसे थर्मल इफेक्ट कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो घंटों कान पर फोन चिपकाकर बातें करना आपके मस्तिष्क के ऊतकों को सूक्ष्म स्तर पर गर्म करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने दिमाग को माइक्रोवेव ओवन में रखकर धीमी आंच पर पका रहे हों। सर, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट रेटिंग, जो भारत में 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम पर सीमित है, वो वास्तव में एक विशिष्ट अवशोषण दर है। लेकिन यहाँ वैज्ञानिक शोध ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये मानक वाकई काफ़ी है। मज़े की बात सुनो, यह रेटिंग सैम स्पेसिफिक एंथ्रोपोमॉर्फिक मैनिक्विन नामक एक प्लास्टिक के पुतले पर आधारित है, जिसका सिर एक औसत वयस्क के आकार का होता है और जिसमें एक विशेष तरल भरा होता है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि भाई हम इंसान हैं, प्लास्टिक के डिब्बे नहीं। यह मॉडल जीवित मानव शरीर की जटिलताओं, विशेषकर बच्चों के कोमल ऊतकों और उनके विकासशील तंत्रिका तंत्र की संवेदनशीलता को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। बच्चों की खोपड़ी की हड्डी वयस्कों की तुलना में बहुत पतली होती है और उनके ऊतकों में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण विकिरण उनके मस्तिष्क के गहरे केंद्रों तक 2 गुना अधिक गहराई तक ड्रिल कर जाता है। ये उन नन्हे न्यूरॉन्स के लिए एक अत्यंत उच्च जोखिम पैदा करता है जो अभी बेचारे दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी IARC ने रेडियो फ्रिक्वेंसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों को संभावित रूप से मानव के लिए कैंसरकारी ग्रुप 2B कार्सिनोजन के रूप में वर्गीकृत किया है। रेडिएशन का प्रभाव केवल हम इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे मोहल्ले और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रहार कर रहा है। मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी क्षेत्र पक्षियों, विशेष रूप से बेचारी नन्ही गौरैया और मधुमक्खियों के इंटरनल गूगल मैप्स में हस्तक्षेप करते हैं। यदि मधुमक्खियां विलुप्त होती हैं तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा का गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि परागण रुक जाएगा। विज्ञान कहता है कि बिना मधुमक्खियों के इंसान सिर्फ 4 साल का मेहमान है। 5G तकनीक के आगमन ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें बहुत हाई फ्रिक्वेंसी बैंड का उपयोग होता है। अब शहरों में हर कुछ मीटर पर स्मॉल सेल एंटीना लगाए जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि भविष्य में हम विकिरण के एक ऐसे घने जाल में होंगे जिसे इलेक्ट्रोस्मॉग कहा जाता है। सोते समय फोन को तकिए के नीचे या सिर के पास रखना सबसे अधिक रिस्की है, क्योंकि नींद के दौरान हमारा शरीर अपनी सर्विसिंग यानी मरम्मत रिपेयर कर रहा होता है और रेडिएशन इस काम में विलेन बनकर बाधा डालता है। ये मेलाटोनिन के उत्पादन को कम करता है, जो कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर का प्राकृतिक रक्षक भी है। फोन पास रखकर सोने का मतलब है अपने बॉडीगार्ड को छुट्टी पर भेज देना। जब मोबाइल सिग्नल के टावर कम होते हैं तो फोन अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि वो निकटतम बेस स्टेशन से जुड़ सके। इस स्थिति में फोन से निकलने वाला विकिरण सामान्य से कई गुना अधिक होता है, इसलिए कम सिग्नल में फोन रेडिएशन की तोप बन जाता है। वैश्विक नियामक ढांचे जैसे ICRP और IAEA एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल के सिद्धांत की वकालत करते हैं। इसका मतलब है भैया, जितना हो सके उतना कम रेडिएशन इस्तेमाल करो। तकनीक एक उपकरण है, लेकिन हमारा जैविक स्वास्थ्य हमारी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। KDN टिप्स फॉर सेफ। दूरी ही सुरक्षा है। बात करते समय हमेशा स्पीकर फोन या वायर वाले ईयरफोन का उपयोग करें। रात का अनुशासन। सोते समय फोन को एयरप्लेन मोड पर डालें या कम से कम 10 फीट की दूरी पर रखें। कम सिग्नल पर सावधानी। नेटवर्क कम होने पर लंबी कॉल करने से बचें। सर जांच। अपने फोन से तारांकन #07# डायल करके रेडिएशन लेवल चेक करते रहें। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस अदृश्य जहर के गुलाम बने रहना चाहते हैं या अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जागना चाहते हैं? जो लोग अब भी इन वैज्ञानिक तथ्यों को हल्के में ले रहे हैं और इसे सिर्फ एक वीडियो समझ रहे हैं, उनके लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। सोते रहिए गहरी नींद में, क्योंकि जब हकीकत का तमाचा पड़ेगा तब जागने का समय भी नहीं बचेगा और न ही पछताने का मौका। यहाँ फैसिटी KDN पर हम मीठी बातें करके आपको सुलाने नहीं, बल्कि कड़वे सच के चाबुक से झकझोरने आते हैं। अगर आपके अंदर सच को झेलने का जिगर है और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना जानते हैं, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमारे पास सिर्फ 8 सब्सक्राइबर्स का एक छोटा सा लेकिन जाबांज परिवार है। आप भी इसका हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। हमें उन लाखों भेड़ बकरी जैसी भीड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वो जागरूक लोग चाहिए जो खुद को और समाज को बदलना चाहते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी नीचे कमेंट करें। मैं आपके बताए हुए टॉपिक पर ही अगला वीडियो बनाऊंगा और उसे अपडेट भी कर दूंगा।
इस मिशन को और बड़ा बनाना है तो सब्सक्राइब बटन अभी दबाइए और इस सच की लड़ाई का हिस्सा बनिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, हमारा मकसद इस सच को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। इसीलिए ये वीडियो अभी मेरे चैनल पर 3 प्रमुख भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी में उपलब्ध है। अंत में मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन के इस अत्यंत महत्वपूर्ण समय में से वक्त निकालकर मेरा ये वीडियो देखा। याद रहे, ज्ञान वही जो तथ्यों के साथ हो, क्योंकि बिना तथ्यों के ज्ञान न सिर्फ अधूरा है बल्कि आपके दिमाग के लिए पूरी तरह से जानलेवा है। अब तय आपको करना है, होश में आना है या इन लहरों में खुद को स्वाहा करना है। फैक्ट KDN, डिकोडिंग रियलिटी फैक्ट बाय फैक्ट।